बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। और लोगों ने हमें इस चुनाव में बहुत खुल करके ये कहा भी कि हमारा मन है कि आपको वोट दें, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप जिसको भी उम्मीदवार बना करके भेजोगे, हम तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। अब हमें इंडिया गठबंधन को वोट देने दो ताकि हम भाजपा को देश से सत्ता से पार कर सकें। कांग्रेस के लोगों ने अंदर से तो उनको सारी जानकारी है, क्योंकि वो भी बहुत पुराने राजनीतिक लोग हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास है कि विधानसभा में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अगर उनको ये एहसास ना होता तो फिर कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचती, फिर लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते, फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी में नेताओं के जाने का इजाफा होता। अब तो चलो किरण का तो मैं ये मान सकता हूं कि किरण चौधरी तो इसलिए शायद कांग्रेस छोड़ गई होगी कि उसकी कांग्रेस में अनदेखी होगी, और अनदेखी भी मेरे हिसाब से नहीं माननी चाहिए। लेकिन वो तो चलो छोड़ के जा सकती है। और बहुत सारे नेताओं के नाम आजकल चल रहे हैं जो जल्दी कांग्रेस को छोड़ करके अन्य राजनीतिक दलों में जा सकते हैं। ये शुरुआत है। जब टिकटों के वितरण का समय आएगा तब आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी और उसके बेटे दीपेंद्र ने भी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 उम्मीदवार बना रखे और उन सबसे पैसे खर्च करवा रहे हैं। अलग अलग उनको अपने साथ बैठा करके टेलीफोन पे घर में बैठा करके उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, हम आपको टिकट दिलाएंगे। टिकट तो एक को मिलनी है, 15 को नहीं। फिर केवल ये कह करके उनसे पल्ला झाड़ेंगे कि हम तो आपको दिलाना चाहते थे, हाईकमांड ने काट दी। फिर हाईकमांड के ऊपर से सब पे ठोकरा फोड़ेंगे, लेकिन टिकट खुद कटवाएंगे। तब आप देखना किस तरह के हालात पैदा होंगे। केवल कांग्रेस में नहीं, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से दूर रखना है। अनेक इस तरह की उदाहरण आपके सामने है। इसी सिरसा जिला में कांग्रेस जीती लोकसभा की, विधानसभा की सारी सीटें हम जीत गए। शैलजा जीती थी 16,000 से, हम 9 की 9 विधानसभा की सीट जीते। इसी सिरसा के अंदर पीछे विधानसभा का चुनाव था, 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। पीछे बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आज कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से लोकसभा जीत गई। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब आएगा फिर हालात उसी किस्म के होंगे। हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता। भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए तो भी नहीं हरा सके। हमें अपने मतदाताओं पे, हमने अपने इलाके के लोगों पे बहुत बड़ा भरोसा है। ये अकेले सिरसा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे प्रदेश में इस किस्म के हालात हैं आज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, आप एक चीज मान के चलो, मुझे आप ये बताओ, अगर हमारी पार्टी में मायूसी होती चुनाव के नतीजों के बाद, तो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थोड़ा ही आता है। ये जो जीते हुए लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक कर ले, अगर उनकी बैठक में 50-100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, मैं मान जाऊंगा। हमारे तो कोई कार्यकर्ता की बैठक ऐसी है ही नहीं जिसमें 500 से लेकर के 1000 की हाजिरी ना हुई। फतेहाबाद सबसे छोटा जिला है, दादरी उससे छोटा जिला है। 500 से ज्यादा लोगों की संख्या में तो वहां कार्यकर्ता आए हुए थे। अब सिरसा में तो इस बैठक में आप सब हमने देखा है, मेरी ख्याल इनको चाहे आप 2000 कह लो
इनको आप 5,000 कह लो, मतलब कितनी बड़ी संख्या में आए हुए थे और कितना हौसला, कितनी देर तक बैठे रहे। जब तक उत्साह नहीं होगा कार्यकर्ता में, जब तक उसकी सोच लड़ने की नहीं होगी, ना तो वो आएगा, कोई ना कोई बहाना कर लेगा, और ना ही इतनी देर टिक करके बैठे। यहां तो अगर मैं और कहता भी आप 1 घंटा और बैठो, तो भी मुझे पूरा भरोसा था एक भी कार्यकर्ता उठ करके नहीं जाता। ये सब जगह पूरे हरियाणा हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, हम बहुत मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना देंगे। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए उन सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे और फिर स्टेट के बाद नेशनल के स्तर पे भी जरूरत पड़ी तो मैं और माजरा साहब सभी हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है, हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए, उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तहलका मचेगा। राज्यसभा की एक सीट खाली है, चुनाव होना है, तो जो गठबंधन बनना उसकी झलक दिख जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद में लगा हुआ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हुड्डा कहता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहता है कि जो 16 एमएलए दूसरे हैं, 3 इंडिपेंडेंट, एक मैं हो गया, 10 जजपा के हो गए, अब 2 और कौन से गिनता है पता नहीं मुझे, वो या उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, गिनती ठीक से आती नहीं होगी। वो कहता है कि वो अपना कैंडिडेट बना करके लेकर के आए, हम उसकी मदद कर देंगे। सबसे बड़ी पार्टी तुम्हारी है, तुम अपनी तरफ से किसी को उम्मीदवार बनाओ और हमारे से सहयोग मांगो। अगर हम आपका सहयोग ना करें फिर तो आप ये कह सकते हो हम किसी दूसरे की मदद में लगे। इससे साफ होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये सीट राज्यसभा की बीजेपी को देना चाहता है। एक तरफ कहता है कि भाजपा की सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो फिर क्यों प्रस्ताव लाया और क्यों ये बात कहे कि अल्पमत में हो? ये क्यों नहीं कहता सीधा सीधा कि मैं भाजपा की मदद करना चाहता हूं? अभी विधानसभा का सत्र आएगा अगस्त के अंदर, मैं उस सत्र के अंदर हुड्डा से ये बात विधानसभा में पूछूंगा। बाकी जगह पे तो मेरा आमना सामना कम होता है, वहां मुलाकात होगी, वहां जरूर ये बात पूछूंगा कि तू बता, पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। और विधानसभा में जो बात कही जाती है वो पूरा प्रदेश देखता है। फिर देखता हूं क्या जवाब आता है।